click to subscribe to the channel and then press the bell icon to get regular updates of videos, live sessions, and important seminars. Good afternoon. I'll say good afternoon to all of you. So first of all, I'm very honored, to be very honest. I'm very happy also to be amongst all of you. Not because I want to interact with young students always, because ये जगह बहुत खास है. ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है, AMU, this is very close to my heart. And I've been coming to this place. I think multiple times I've come, but for the first time I'm doing a seminar here. So I'm also thankful to the Next IAS group and the AMU for providing me this opportunity because I really wanted to. जैसे ही मैंने सुना AMU जाना है, मैं तो आऊँगा कुछ भी हो जाए. So शुरू करते हैं. Thanks to Sangram, I mean I don't know what stories he has told you so many things. See, it's very important to understand and to know what you want to do in life. तो शुरू करने से पहले एक शेर कुछ ऐसा है, सबने सुना है, कई बार सुना है, दोबारा सुनाऊंगा आपके सामने कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. The civil services examination is all about your passion. It is a dream, in fact, which a lot of Indians have in their mind. अगर मैं ये कहूँ कि सिविल सर्विसेज एक मिडिल क्लास ड्रीम है तो उसमें कोई गलती नहीं होगी. द काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स व्हिच वी कम फ्रॉम, ऑल ऑफ अस, यू, मी, सारे लोग, nobody here sitting in this room would say that my father is as rich as Ambani, because had that been the case आप यहाँ बैठे नहीं होते. हमें क्यों सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? आई थिंक संग्राम सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसको, पर आपको मैं बताऊंगा मेरी क्या कहानी. सब इंसान की कुछ ना कुछ कहानी होती है. मैं क्यों आया, क्या स्ट्रगल्स थे, अभी क्या सेटिस्फैक्शन है, या क्या करना चाहता हूँ. ठीक है, आई वुड से आई हैड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग. मेरी स्टोरी जो है वो स्टोरी ऑफ एवरेजेस है. आई वॉज नेवर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई वॉज नेवर अ टॉपर. बस एक चीज़ थी मेरे साथ कि एक जहन था और एक जिद थी कि कुछ करना है. शायद वही जिद है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये शुरुआत हुई है. The place where I come from, it's Ranchi in Jharkhand. तो वहाँ पे अगर आप मेरे शहर जाएंगे तो उस शहर के किसी भी तरफ आप 20 या 30 किलोमीटर चले जाएं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या राइट्स दिया है, सरकार उनके लिए क्या करती है, वो अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं. They have no clue about it. So I also used to go, I also used to see them, I also used to meet them. तो शायद वो पहली वजह थी कि जब मैंने ये सोचा कि आई विल गेट इनटू दिस एग्जामिनेशन एंड परहैप्स गो बैक टू माय प्लेस, गो बैक एंड वर्क फॉर देम. इफ एट ऑल आई एम एबल टू ब्रिंग चेंज इन द लाइफ ऑफ वन पर्सन, दैट विल आल्सो बी वर्थ. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रोसेस, दिस एग्जामिनेशन, आई रियलाइज्ड द अमाउंट ऑफ डिफरेंस व्हिच यू मेक विद दिस एग्जामिनेशन इज इमेंस, इज अनपैरेलल्ड एंड अनमैच्ड. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आप किसी भी कोर्स में हैं, अभी AMU के किसी भी कोर्स में हैं, आपने इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने मेडिकल किया या फिर और भी किसी भी कोर्स में, यू वर्क फॉर सम ईयर, आपने क्वालिफाई किया, आप एकेडमिक्स में चले गए, आप कॉर्पोरेट में चले गए, आपने ज़िंदगी के 2-3 साल इसमें दिए, 4 साल दिए, आपने क्या अचीव किया लाइफ में? यू अचीव अ वेरी गुड जॉब. आपने एक करियर ऑप्शन चूज कर लिया, यू हैव अ वेरी नाइस जॉब, यू हैव अ 9 to 5 जॉब, यू आर वेरी हैप्पी, your family life is good, your work life balance is there, that is there. But यहाँ क्या होता है, if you are giving 2 years, 3 years, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो, and what you achieve here, I can tell you with an example. अगर आप एक ज़िले के DM बनते हैं या एक ज़िले के कप्तान SP बनते हैं तो आपके अंदर जो जिन लोगों को आप सर्व करते हैं इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, वो शायद 30 लाख होंगे, 40 लाख होंगे. इमेजिन 3-4-5 सालों में यू आर सर्विंग 30 लाख पीपल. आप CEO बन जाएंगे ना किसी कंपनी के, तभी ये काम नहीं कर पाएंगे. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सिविल सर्विसेज इज नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस. So all of you sitting in this room, sitting in this auditorium, is of the view that he or she
is a person who wants to bring change in the life of others, then I must tell you, civil services is one of the better ways to do it. तो खैर मेरी कहानी शुरू होती है, मैंने सोचा कि चलो तैयारी कर लेते हैं, और मैं आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, सो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि होगा या नहीं होगा. बहुत सारे मिथ्स थे कि एग्जामिनेशन परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में कुछ लोग दुनिया का. आई डोंट नो ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, आई रियली डोंट नो, बट अगर आपके बीच कोई है तो वो बाद में मुझसे मिल लेना, प्रॉब्लम. तो इस तरह के मिथ्स के साथ मैंने भी शुरू किया कि 10 घंटे 18 घंटे पढ़ने होंगे, बट आई स्टार्टेड वर्किंग कि आई हैव टू डू इट. सो समहाउ आई वाज एबल टू बैलेंस टाइम, कुछ मैनेज कर रहा था, कुछ स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहा था. आई वाज लकी टू क्वालिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन व्हिच वाज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जब प्रीलिम्स हो गया तो थोड़े से वो बढ़ गए, चलो प्रीलिम हो गया तो थोड़े से और एफर्ट लगा लेता हूँ, शायद क्या पता मेंस भी हो जाए, बिकॉज आई वाज गुड एट राइटिंग. आई ऑलवेज लव्ड, थोड़ी सी पोइट्री का शौक था, लिखने का शौक था. तो वो एक शौक और ज़ौक होना बहुत ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए. एक पर्सपेक्टिव आपका बनता है, एक जहन बनता है. सो आई ऑलवेज वांटेड टू कि ट्राई की एक बार लिख के देखते हैं, होना तो है नहीं, बट समहाउ 4-5 घंटे निकाल के आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स व्हिच वाज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन. तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यूपीएससी का सिलेबस देखा बहुत अच्छे से. तो वंस आई सॉ द सिलेबस आई अंडरस्टूड कि सिलेबस में कुछ एरियाज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ एरियाज जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एरियाज जो है वो न्यूट्रल है, पढ़ भी सकते हो नहीं भी पढ़ सकते हो. सो फिर मैंने कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज किया और उनको बहुत अच्छे से तैयार किया. मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग और फर्स्ट शॉट में लिख दिया जाके, और ये शॉट था कि मेरा तो होना ही नहीं है, बस लिख दिया. लिखने के बाद लेट मी गेट बैक टू माय वर्क एंड लेट मी सी रिजल्ट क्या होता है, देन आई विल डू समथिंग एल्स और मे बी आई विल ट्राई द नेक्स्ट टाइम. लकीली रिजल्ट आता है, वो आई वाज सिलेक्टेड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट. अब मैं और कॉन्फिडेंट हो गया, यार 2 स्टेज तो ऐसी होगी, चलो एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं. बिकॉज कोई होप थी ही नहीं. अगर होप होती तो प्रेशर होता, प्रेशर होता तो लगता है कि ये भी करना है वो भी करना है, और मेरी जो खुद की पर्सनालिटी थी वो शायद बाहर नहीं आती. बिकॉज पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है थर्ड स्टेज यूपीएससी का, इट इज ऑल अबाउट कॉन्वर्सेशन. They'll test you what you have learned in 20-25 years of your life, what kind of person you are. वो आपको ये नहीं देखेंगे कि आपका नॉलेज क्या है, वो सब टेस्ट हो गया, प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में हो गया. So I was very happy कि चलो I get to meet some good person, people of repute who have worked with the government 25 years, 30 years, senior लोग होंगे. तो मैं मिलूंगा उनसे और उनसे बातचीत करूंगा, अगर मैं उनको ठीक ठाक सा पसंद आया तो शायद कुछ नंबर दे दें. With this same thought I went for the interview board. और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो बातें बड़ी नॉर्मल सी हुई कि आप अपने जिले के डीएम बनोगे तो क्या करोगे. कुछ ओरिजिनल से आंसर्स दे दिए मैंने. व्हाई यू वांट टू गेट इनटू सर्विस, यू आर अ टेक्निकल पर्सन, यू आर वर्किंग विद दिस फाउंडेशन, यू हैव गॉन टू गूगल एंड ऑल दोस थिंग्स. व्हाई यू लीविंग जॉब, इट्स अ हाईली पेड जॉब, क्यों करना चाहते हो. तो बड़े प्रिपेयर्ड से थे, तो ये तो पता ही था कि वो पूछेंगे क्योंकि मैंने उनको लिख के दे रखा था. तो यहाँ पे तो कोई इंटेलिजेंस वाली बात थी नहीं, बड़ी नॉर्मल सी बात थी, उसको प्रिपेयर भी कर लिया था मैंने. क्योंकि हाउ मेनी ऑफ योर इंजीनियर्स है भाई, तो इंजीनियरिंग वाले इस चीज़ को समझते होंगे एग्जामिनेशन पास कैसे करना होता है. एक दिन पहले वाली पढ़ाई जो होती है इंजीनियरिंग इन जनरल, बाकी सारे लोग यूनिवर्सिटी में वही करते हैं शायद. तो इसी तरह से कर लिया. इंटरव्यू ठीक ठाक सा 20-25 मिनट आधे घंटे के आसपास का इंटरव्यू हुआ. तो आई वाज देखिए चलो नॉर्मल सा था, होना तो वैसे भी नहीं है. तो आई केम बैक, एंजाइटी थी नहीं बिल्कुल. फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एंड अगेन आई वाज प्लानिंग कि अगर इस बार नहीं होगा तो आई फाइंड आउट सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम एंड देन आई ट्राई टू इंप्रूव. But luckily when the result came, to my surprise and to his praise, I was in. And I started getting calls from all the places, like from extended families, from family. आपके बहुत सारे नए रिश्तेदार रह जाते हैं. तो सिलेक्शन के बाद ये सब खूब होता है, पूरा वेनरेशन हो रहा है, पोस्टर्स लगा रहे हैं. यार ये तो इतना मुश्किल था नहीं, ये कैसे हो गया. तो मुझे लगा एक बार और देना चाहिए. तो फिर एक बार और दे दिया. तो फिर थोड़ी सी और मेहनत करी, फिर तो भी हो गया. See, what I'm trying to tell all of you, this examination, perhaps, and I will repeat, is the easiest examination of the country. And I'll tell you why. जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, बीट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, इसके बाद जो भी करोगे इसके आगे के लिए, एकेडमिक्स में जाने के लिए, या जो आप करते थे पहले इंजीनियरिंग में आने के लिए, मेडिकल में आने के लिए, कॉमर्स में आने के लिए, एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता था आपको. You needed a technical aptitude and technical knowledge. But if you read the syllabus of this examination, UPSC invite करता है वैसे सारे लोगों को जिनका एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन योर कंट्री. तो इतने बुरे तो हम लोग कोई नहीं है कि वो जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो. यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन ही है कि यू शुड नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री अबाउट द करंट इवेंट डोमेस्टिकली, दैट इज नेशनली एंड ऑल्सो इंटरनेशनली.
So if you have that perspective, you can qualify for this examination. कहने का मतलब ये है, you do not need to read rocket science. यहाँ पे कुछ rocket science नहीं है. It's an examination of very generic in nature. So if you are that kind of person who can think, who can analyze, who can reflect on things, then I think civil services is one examination which is made for you. तो इसके बाद ये तो पहली चीज है कि क्यों आसान है. But more important than that, there are a lot of myths regarding civil services. So एक और myth जो इससे related है वो ये है कि you have to lock yourself inside a room for 365 days and you have to study at least for 18 hours. I hope इस तरह के myths AMU में भी जरूर होगा, because in my previous interaction यहाँ पे मुझे ऐसा पता चला. See again I will say, I think मैं आप लोगों को एक इंसान की तरह तो दिखता हूँ. Do I look like a human being? I assume I do. Yes. 18 hours reading for a normal human being is not possible. जो ऐसा कह रहा है वो झूठ है. Be rest assured, आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए. दैट स्ट्रैटेजी कहाँ से आएगी? I'll come to that. If you are reading 6 hours, 8 hours, जो भी आपसे हो सकता है, quantity is never important. The quality of reading is very important. So what to do? यहाँ पे again you do the same thing which I did, and I will always advise that you go through your previous year question papers. आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिए, सब हर स्टेज के, प्रीलिम्स के भी और मेंस के. सिलेबस को देख लीजिए, उन एरियाज को स्टार्ट मैपिंग दोज एरियाज. सो आउट ऑफ द एंटायर सिलेबस जो 100% होगा, यू विल गेट एटलीस्ट 40% ऑफ द एरियाज व्हिच आर very important. उन 40% एरियाज को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. यू हैव टू रीड दोज एरियाज फ्रॉम गुड सोर्सेज. दैट गुड सोर्सेज कैन बी योर NCERT's book and also some reference book. Apart from that, newspaper is very important. Now once you know that these are the important areas, those areas are prepared, you are all set to appear for the examination. इसके बाद का जो stage होता है, that is the practice. It's very simple. Preliminary का जो stage है, यहाँ पे you have to write as many objective tests as you can. When it comes to mains examination, you have to do the answer writing practice. Because as Sangram sir has already told you, that is 1750 marks का mains का examination written. So if you are not writing the answers, you will not be getting marks. So you have to practice again. Here answer writing. And for the third stage, that is the personality test. Again you have to practice a lot of mock interviews. So I think practice makes a man perfect. And when I say man, women are also included in that. So don't hold guilty for that. So anyways, so ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि this examination is the examination for the average people. Somebody who is very extraordinary, जरूरी नहीं कि उसका होगा. Somebody who is very poor, very bright और extraordinary, ये सारे attributes examination में काम नहीं आते. Examination को qualify करने का जो तरीका है वो है आपकी consistency, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका determination. एक strategy हो गई. Strategy के बाद जो चीज़ आपको चाहिए होती है, that is nothing but the fire inside you. And I'll tell you why and why that is important. यहाँ पे अब मेरी स्टोरी आपको मैं और बताऊंगा. ये होता क्या है कि whenever you start preparing for civil services, आपके पास myths already बहुत सारे हैं. आज मैं आपको कुछ dispel करके जाऊंगा. You will be motivated for a week. एक हफ्ते आपको लगेगा कि this examination is very easy. वो जो फिगर बताया था 7 लाख से 12,000 से 3,000 से फाइनल सिलेक्शन. That is easy, that is gettable, लोग कर सकते हैं. But eventually क्या होगा कि after some days that spirit will go. वो चला जाए. If that motivation is not intrinsic, अगर वो अंदर से नहीं है, तो फिर बार बार उसको reinforce करना थोड़ा मुश्किल होता है. So what I want to tell you is that आपको अपनी जिंदगी में जो फैसले लेने वो आपको खुद लेने. इस ऑडिटोरियम में कोई भी बैठा इंसान अगर ये सोचता है कि उसको भारत में नौकरशाही बनना है, उसे हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेट ही बनना है, सिविल सर्वेंट ही बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना है, I am giving you my words, you will qualify. In civil services we always say that you need to devote your life, at least 2 years of your life for this examination. फिर लोग कहते हैं कि क्या प्लान बी होना चाहिए? प्लान बी होना बहुत जरूरी है. कुछ ऐसा कहेंगे लोग कि प्लान बी नहीं है तो क्या होगा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा. So I'll tell you, if you have a plan B, it's good, but if you don't have, even better. See why I am saying this? It's simple to understand. अगर आपके पास एक प्लान बी है ना, आपके दिमाग में ये रहेगा कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं हुआ तो मेरा यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं पीसीएस करूंगा, पीसीएस नहीं हुआ मैं एसएससी करूंगा,
मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा, मैं कुछ और करूंगा, दैट प्लान बी विल डिस्ट्रैक्ट यू। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 2 years, 2 साल अपनी जिंदगी के इस एग्जामिनेशन को दे दीजिए, बिकॉज ये जो 2 साल होगा वो आपकी आने वाली जिंदगी के 25 साल, 30 साल, 35 साल जो आप वर्क करेंगे वो डिसाइड करेगा। तो आपको कहाँ जाना है ये आपको इस उम्र में इस वक्त डिसाइड करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आपने वो इमेज बना रखी है तो आप करेंगे उस चीज को। बिकॉज जो प्लान बी होता है, दैट प्लान बी इज ऑलवेज टू फॉल बैक अपॉन, बट समवन ग्रेट हैज सेड दैट आई नेवर फॉल बैक इन लाइफ बिकॉज आई ऑलवेज फॉल फॉरवर्ड। सो आपको पीछे नहीं जाना है, आपको गिरना ही नहीं, आपको आगे बढ़ना है। और आप ये सोचिए ही नहीं कि अगर मैंने एग्जामिनेशन में 4 साल 5 साल दे दिया और मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ। आई टेल यू वन थिंग, 5 साल के लिए प्रोग्राम होता भी नहीं, 5 years प्लान तो गवर्नमेंट ने भी बंद कर दिया है अभी। सो इट इज नॉट अ 5 year प्रोग्राम। अगर आपने बिल्कुल मेहनत से और सही तरीके से गाइडेंस में तैयारी की, 2 साल बहुत होते हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। गॉड फॉरबिड अगर नहीं होता है, लेट अस बी प्रैक्टिकल, गॉड फॉरबिड, बिकॉज रेशियो अगर आप देखोगे तो बहुत कम होता है। अगर नहीं भी होता है, ट्रस्ट मी, दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ इज सच अ डाइवर्स एक्सरसाइज that what you enter as and what you get out as are 2 different things। आप जिस तरीके के इंसान हो, जैसे इंटर किया और जो आप बाहर निकलोगे वो बिल्कुल अलग होगा। और आप इतने ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाओगे, इतने नॉलेजेबल हो जाओगे, इतने स्किलफुल हो जाओगे कि हिंदुस्तान में क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी जिस सेक्टर में आप काम करना चाहोगे, यू विल बी ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू योर फैमिली, टू योर नेशन। सो बी रेस्ट एश्योर्ड, इफ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट, इफ यू आर डिलिजेंट, if you are devoted, if you are committed, you are going to do well in your life, that is for sure। वो सिविल सर्विसेज होगा नहीं तो कुछ और होगा, उससे बेहतर होगा, उससे अच्छा होगा। Never lose sight of what you want to do in life। आपकी हार पता कब होती है? आपकी हार तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। So again to reiterate a great poet, he has said, और काफी लोग उनके दीवाने भी होंगे यहाँ पे, बिकॉज अलीगढ़ है तो उर्दू की बात होनी चाहिए और होती रहेगी, एटलीस्ट जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो वो शेर कुछ ऐसा सा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर, शीशा तो टूट जाता है पत्थर के वार से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। यस एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट यू नीड टू हैव अ क्लियर पिक्चर। अगर आपके अंदर वो जिद है, बिकॉज मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने स्कूल जाते थे, वो जमीन पे बैठने वाले स्कूलों में गए, उनका भी सिलेक्शन हुआ। लोग बाहर से, हिंदुस्तान की बेस्ट कॉलेजेस से, दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस से पढ़ के आए, उनका भी हुआ। उनमें एक चीज कॉमन थी, उनमें जिद थी। उनमें जिद थी कि उन्हें वो सारे लोगों को गलत प्रूफ करना है जिन्होंने उनको बोला था कि तुम्हारा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। वो सारे लोग, हो सकता है कि वो मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर सिबलिंग्स, हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो सकता है कि आपको उन्होंने इसलिए बोला कि आपका नहीं होगा क्योंकि आपका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा नहीं था, उन्होंने जज कर लिया। आई नो पीपल जो क्लास 9 में फेल किए थे, उनका सिलेक्शन हो गया। क्लास 11 में they failed, they are in the service, in the IAS, doing very good in some of the other cadre, I not name them, they are my very good friends. So the journey of civil services starts from the day when you believe कि आपका सिलेक्शन होगा। अब तो मूवी भी देख ली ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम लाओ, अपना टाइम लाओ और उसको जल्दी लाओ, जितनी जल्दी लाओगे उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिविल सर्विसेज करने के पीछे मेरी एक और वजह, मेरी जो वजह रही है वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन, माय फादर वाज आल्सो इन द सर्विस, ही वाज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज। तो कुछ कहानियां ऐसी हैं जो मेरे साथ हमेशा रही, जिन्होंने मुझे हमेशा इंस्पायर किया और एक्सपायर किया कि मैं सिविल सर्विस की तरफ जाऊँ। एक छोटी सी कहानी है, हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे। वो कहानी ऐसी है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम बिहार इन दिस ऑडिटोरियम? क्वाइट अ साइजेबल चंक। ठीक है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं छपरा। जो बिहार के बाहर वाले भी वो भी शायद जानते होंगे, काफी वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो नाम नहीं क्या, वैसा वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे माय फादर वाज पोस्टेड एज एसडीएम ऑफ छपरा। क्या होता है कि एसडीएम को कुछ मजिस्ट्रेटिव पावर्स होते हैं। मजिस्ट्रेट का पावर होता है जैसे कोर्ट का पावर होता है, एसडीएम का भी कोर्ट होता है। उस जगह पे जो पुलिस वाले होते हैं, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू माय ओन पर्सनल डिपार्टमेंट, लोअर लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। एसडीएम का कोर्ट होता है, वहां पे जो नटोरियस लोग होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जिनसे ऐसी उम्मीद होती है कि ये कुछ
लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको बेल बाउंड किया जाता है, मतलब उनको जेल में रखा जाता है तब तक जब तक वो बेल दे के बाहर न चले। एसडीएम के कोर्ट में सुनवाई होती है और फिर वो बाहर चले जाते हैं। तो छपरा में एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि एक इंसान को पुलिस ने पकड़ के जेल में रख दिया। अब एसडीएम की कोर्ट हो रही है, उसकी हियरिंग हो रही है। दैट पर्सन केम, ही डिड नॉट स्पीक अ वर्ड। फर्स्ट वीक में आता है, माय फादर वाज सिटिंग एसडीएम कोर्ट में, ही वाज डिसाइडिंग इन कोर्ट। वो पर्सन आया, ही डिड नॉट से एनीथिंग, वो दोबारा जेल के अंदर वापस चला गया। फिर दोबारा एक ऐसे ही हुआ, दूसरे वीक फिर वो आया, बहुत सारे लोग थे और लोगों ने घेर दिया, वो बाहर चले गए। वो फिर आया, खामोश रहा, वापस चला गया। इट हैपेंड फॉर 3 weeks। चौथे वीक में माय फादर आस्क्ड मी, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई आर यू नॉट ब्रिंगिंग योर बेल बाउंड? किसी को बुलाओ विटनेस को, वो तुम्हारा बेल बाउंड भरेगा, यू कैन गो आउट, तुम्हारे ऊपर कोई चार्जेस भी नहीं है ऐसे कहेंगे, व्हाई यू नॉट डूइंग दिस? ही सेड कि साहब मैं दूसरे जिले से आया था, मैं छपरा के रेलवे स्टेशन पे था, कुछ लोग आए पुलिस डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे अरेस्ट कर दिया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे शहर में, मैं किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, जेल में कम से कम मुझे खाने को मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा। So my father was amused कि ये तो बड़ा टिपिकल सा केस है, अब क्या किया जाए? तो एसडीएम में कुछ पावर्स होते हैं कि वो बेल बाउंड किसी भी इस तरह के केस में वो खुद से लिख सकता है कि आई एम गिविंग द गारंटी, ऑन माई गारंटी ही कैन गो आउट। सो ही टुक अ डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन, उन्होंने लिख के दे दिया कि दिस इज माई बेल, दिस पर्सन की गारंटी मैं आपको देता हूँ। गारंटी देने के बाद ही वेंट आउट, वो फ्री हो गया, वो चला गया बाहर। तो एसडीएम के कोर्ट में जितने एम्प्लॉइज थे, अब उनके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, दे वांटेड कि इसे कुछ पैसे ले लिए जाए, कुछ इस तरह की चीज कर ली जाए, तो दे वर वेरी एंग्री कि एसडीएम साहब ने इनको फ्री में क्यों जाने दे दिया। तो उन्होंने डीएम साहब से शिकायत की कि एसडीएम जो है उन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिया बिना किसी कुछ कागज नहीं था, कुछ क्रिमिनल हो सकता था। तो डीएम कॉल्स माय फादर, सो ही सेज, ही आस्क्ड हिम कि क्या हुआ था बताइए आप। सो ही टोल्ड दिस इज द सिचुएशन, दिस वाज अ केस। तो डीएम सेड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने इस तरीके का स्टेप लिया और उसको जाने दिया। ये सारी चीज हो गई, नॉर्मल चल रहा था। अब ही स्टार्टेड अगेन वर्किंग, डे टू डे फंक्शन चल रही है। 3 महीने के बाद एक फोन कॉल आता है, अगेन द सेम डीएम इज कॉलिंग माय फादर। एक कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि पटना हाई कोर्ट से एक जज है, एक जस्टिस है, ही हैज कम, और वो कुछ उस केस के बारे में जानना चाहते हैं जो आपने किया था। नाउ माय फादर वाज टेरिफाइड। देखो ऑफिसर बन जाओगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुडिशरी जब भी बदलती है ना, यू अंडरस्टैंड ना, हु इज एन एसडीएम, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर एंड अंबानी एंड एवरीबॉडी इज स्कैर्ड। जुडिशरी ने बुलाया, सो इट वाज लाइक कि अब क्या होगा, लेट्स सी, व्हाटएवर इट इज, कॉन्शियस वाज क्लियर, सो व्हाटएवर हैपेंस ही वेंट। दैट जज आस्क्ड माय फादर कि इज दिस has happened and I have been told कि ऐसा हुआ था, what do you have to say about this thing? My father said yes, I did it. So he asked, क्यों किया आपने ऐसा? उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो गवर्नेंस का आइडिया है, वो गवर्नेंस किसके लिए है? शायद लाइन में खड़े आखिरी इंसान की, एंड ही वाज कोटिंग गांधी जी। एनसीईआरटी की जो आप किताब पढ़ते हैं, हर किताब में लिखा है ना कि जब भी जिंदगी में कोई डायलेमा हो तो ये एक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए कि आपके उस एक्शन से लाइन के आखिर में जो इंसान खड़ा है उसकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कीजिए। उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान में गवर्नेंस का मतलब ये है कि अगर हमने आखिरी इंसान को, जो सबसे गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो स्टेट से डरता है, जो कोर्ट में जाने से डरता है, जो पुलिस की यूनिफॉर्म देख के डरता है, अगर उसके लिए हमने काम नहीं किया तो शायद मेरी इस नौकरी में होने का कोई फायदा नहीं। Justice said that we are really proud that officers like you are serving our nation. You know, this kind of stories which I have grown up with has always inspired, and I have been told time and again that tomorrow when you are in the service and when you sit at some position of power, please make sure that justice is being delivered. So all of you sitting in this room, believe, अगर आपको ऐसा लगता है कि justice is something which drives you, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, see the history of nations, history of world, it was always about justice. यूपीएससी आपको एक मौका देती है कि आप जस्टिस कर सकें, आप ना सिर्फ अपने साथ, अपने नौकरी के साथ, बल्कि लोगों के साथ जिनको आप सर्व कर रहे हैं। तो अगर आपका पैरामीटर, आपका वो एंगल है कि आप जस्टिस देना चाहते हैं, तो आई थिंक सिविल सर्विसेज इज दी
career fully. So इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को सुन के मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन आया कि चलो ये कर लेते हैं। तो आई टेल यू, अभी सिविल सर्विस में सिलेक्शन होने के बाद और सिलेक्शन होने से पहले क्या होता है, आई टेल यू ऐसा कुछ नहीं है। पहले इस बात को समझिए आप लोग कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होना का मतलब ये होता है कि दिस इज जस्ट वन हम्बल बिगिनिंग. You have just started. You have not arrived. Because the problems of this nation is very big. It's very large. 70-72 सालों में हमने इस मुल्क को जो बनाया है, बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बन रहा है, बहुत कुछ आगे बनेगा. उसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो नौकरशाह हैं, वो एक आयरन पिलर है. They are a structure who is making the things to be delivered at the ground level. इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हमारे कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. तो जो भी चीज लीगल है, जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में है, वो आप कर सकते हैं. पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सर्विस क्यों है, जॉब क्यों नहीं है. उन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल चीजों के लिए भी यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्क्रिशन. आपके पास बहुत डिस्क्रिशन है. आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपको इतने फंड आ रहे हैं, उस फंड को आपको कहाँ पे यूज करना है, वहां पे आपका डिस्क्रिशन है. अगर आपको दिख रहा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो कि चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए अगर आपको कुछ करना चाहते हैं, आप डीएम है वहाँ के आप कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत ज़्यादा है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप एसपी है वहाँ के, आप कुछ फंड का यूज़ करके अपने पुलिस फोर्स को मोबिलाइज करके आप इंश्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब तक मैं हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में, आई मेक श्योर दैट क्राइम अगेंस्ट विमेन नहीं हो. और अगर हो तो उसके लिए सीवियरली डील करना है. लॉ का एक डर होना चाहिए. यू कैन बिकम अ रोल मॉडल एंड अदरवाइज ऑल्सो, नॉट ओनली इन द पब्लिक लाइफ बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ. सो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है. शायद ये जो ताज है, ये कांटों वाला ही ताज है. जैसे ताज को पहले एक छोटी सी चीज़ है जो आपको मिल गई है. आप जब 30 लाख लोगों को, 40 लाख लोगों को सर्व करेंगे, तो वंस यू स्टार्ट, आप शायद सुबह में 6 बजे 7 बजे शुरू करेंगे और वो रात के 10 बजे. दूसरी तरफ क्या हो सकता था, जो मेरे साथ था, आई वाज वर्किंग वेरी नाइसली, प्लेस्ड इन अ गुड फर्म, 10वें माले पे ऑफिस, गाड़ियाँ दिख रही हैं, दोस्त सारे बाहर चले गए, वो वहाँ पे फोटोज डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, पार्टिंग इन लास वेगास. एंड व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सर्विंग माय पीपल. आपको डिसाइड करना है लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. वो सारी पार्टीज इंपॉर्टेंट है वहाँ पे. आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दोस पार्टीज, दे शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस. या फिर वो सारे लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके ट्रांसफर होने पे वो खड़े रहते हैं और वो बस आपके तरफ ऐसे देखते हैं कि एक इंसान आया था यहाँ पे जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गया. उनका जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, उनका जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होता है, जो कि सिस्टम से थक चुके थे, 20 साल से भाग रहे थे, जमीन के कागज उनके ठीक नहीं हुए थे. एक कहानी है छोटी सी, एक विधवा औरत है, ये एक सीनियर है हमारे, उनकी कहानी है. वो 20-25 साल से तहसीलदार के यहाँ जाती थी और वो ये कहती थी कि उनके शौहर गुजर चुके थे, हस्बैंड पास्ट अवे, कि ये जो जमीन के कागजात है ये ठीक नहीं है, इन्हें ठीक कराना है. तो जो ऑफिसर थे उनको ऐसा लगा कि उन्होंने इंक्वायर किया कि क्यों है, क्या नहीं हो रहा है. तो उस लेडी ने बोला कि मैं तो पिछले 20-25 साल से आ रही हूँ, मेरा कोई काम करता ही नहीं. तो उन्होंने बोला कि गिव मी 2 days, आई गेट इट डन. तो वो जो बुढ़िया जो थी वो हंसती है, वो कहती बेटा तुम नए आए हो, हमने कई देखे, तुम्हारी जितनी उम्र है उतने साल से मैं यहाँ आए. सो ही वाज टेकन अबैक कि ऐसा कैसे हो रहा है. ही कॉल्ड हिज, तहसीलदार को बुलाया उन्होंने, ही वाज एसडीएम अगेन. तहसीलदार को बुला के बोला क्या हो रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाए. विदिन 3 days ही गॉट इट डन. व्हेन दैट लेडी केम बैक, जब वो बुढ़िया वापस आती है तो वो उनके ऑफिस में उसके पास वो खड़ी रहती. शी कुड नॉट स्पीक एनीथिंग. Tears were all flowing down through her eyes. वो आंसू गिर रहे और वो सही करिए कि बेटा जिंदगी में बहुत तरक्की करना, और अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स इस मुल्क में हैं तो मेरे जैसे बुढ़िया किसी है. So I'll tell you one also personal incident जो मैंने सर्विस ज्वाइन करने से पहले, जो ट्रेनिंग के आसपास की एक छोटा सा इंसिडेंट है. एक सीनियर है कुछ, तो एक केस ऐसा हुआ कि एक डेंटिस्ट, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड एक डेंटिस्ट है, तो उस डेंटिस्ट ने अपनी बहन की शादी की एक दूसरे स्टेट में. वो बिहार से, उन्होंने शादी करी दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में शादी करी. तो वहाँ पे जो शादी हुई इससे भी वो भी बंदा डेंटिस्ट है.
तो फ्रॉम डे वन दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर डाउरी मांगना शुरू कर दिया। एंगेजमेंट के दिन पे डाउरी मांगी तो भाई को ऐसा लगा कि बहन बहुत खुश है, चलो डाउरी दे देते। हालांकि उन्होंने वहाँ पे गलती की, शुड नॉट है, उन्होंने डाउरी दे दी। वो एंगेजमेंट वाले दिन से शादी वाले दिन तक और शादी तक डाउरी का जो अमाउंट था वो बढ़ता गया, सब कुछ करके उन्होंने दे दिया एंड ह्यूज सम ऑफ मनी वाज बीइंग पेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गलती तो घर वालों की थी, उन्हें डाउरी देना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्लेस, और फिर भी कुछ ऐसा लगा, सोशल प्रेशर था, शादी तय हो चुकी थी, वो समाज वाली चीज़ें बहुत होती है ना कि बात बाहर चली गई है। दिस इज देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी कि सोसाइटी क्या बोलेगी उन्होंने, बट एनीवेज तो होता क्या है कि सब कुछ होने के बाद, शादी हो गई, डाउरी होने के बाद एक दिन उस भाई को फोन आता है कि वो जो उनकी बहन है उनको करंट लग गया एंड शी इज नो, शी पास्ड। सो क्लियरली इट वाज एन एक्सीडेंटल डेथ, तो कुछ फाउल प्ले ऐसा लग रहा था। एक महीने से ये होने के बाद, एक महीने से वो इंसान जो है वो जा रहा है एसएचओ के पास कि आप एक एफआईआर रजिस्टर कर लो। वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ एंड दैट्स हाउ आई गॉट अ कॉल। मेरे पास एक कॉल आता है कि दीज आर द मेरिट ऑफ द केस, इफ यू कैन आस्क द एसपी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट कि जो भी अगर इस चीज को एक फेयर एंड फ्री इंक्वायरी हो जाए। I called the SP, somehow I knew him. I told him, sir, these are the things. And if on the merit of the case, अगर आप इसको इंक्वायरी करा सकते हैं, तो that sir, SP sir told me, okay, I will look into it. Give me 1 day. The other day he called the SHO और उसको डांटा, उसको बोला कि why not taking the case? ये accidental death है, at least इसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। Same day that was being registered, Dowry Protection Act में वो केस रजिस्टर होता है। The boy's family side was taken into custody, the male members वो जेल जाते हैं। Same day it happens. आज भी मेरे फोन में उस डेंटिस्ट के जिनकी बहन मर गई, उनका मैसेज आज भी मेरे फोन में है। He sent me a message that if this is what you are doing before joining the service, और आप जैसे लोग अगर हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी में हैं तो हम चैन से सो सकते हैं। All I am trying to say that सिविल सर्विसेज जो है ये एक सर्विस है। आपको ये चूज करना है कि आपको किस तरीके की जिंदगी पसंद है। अगर आपको ऐसी वाली जिंदगी पसंद है जहां पे आपको इस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलता है कि आपने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं, then I think this is one of the best career choice for you. So, you know, what I will suggest all of you from today onwards, that एक अहद कीजिए। एक अहद सर सैयद अहमद खान ने किया था, जिस यूनिवर्सिटी में आज हम खड़े हैं। आप एक अहद कीजिए और एक वादा कीजिए खुद से कि मुझे जिंदगी में जो भी आपको करना है, ये करना है, ये मैं करूंगा नो मैटर व्हाट। आज मैं जिंदगी में या जिंदगी में कुछ भी आज तक जो अचीव किया है या करूंगा, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैंने बाकी सारे लोगों को बोला नो, आई विल नेवर लिसन टू व्हाट यू आर सेइंग। आई एम एन इंडिविजुअल, मेरी कहानी खुद की होगी, मेरी कहानी मेरे काबिलियत पे होगी, मेरे अपने दम पे होगी, ये कोई XYZ मुझे नहीं बताएगा। मेरी कहानी एक उर्दू शायरा क्या एक्ट्रेस है मीना कुमारी, उर्दू में लिखा करती थी, उन्होंने एक शेर कहा कि आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, दिन डूबे या डूबे बारात ये कश्ती, साहिल पर मगर कोहराम नहीं होता। तो ये कहानी आपकी है, सपने देखिए, क्योंकि सपने जितने बड़े आप देखोगे उतना ही बड़ा कुछ कर पाओगे। सपने देखो खुद को बदलने की, समाज के को बदलने की, मुल्क को बदलने की, और सर्विस कीजिए इस नेशन की। बिकॉज बड़े सपने देखने पे टैक्सेस नहीं है, वहां पे तो नहीं है कि आपने सोचा कि मैं इस जिले का कलेक्टर बन जाऊं या मैं सियासत में चला जाऊं, कुछ बड़ा कर लूं, एक कंपनी खोल लूं, एंटरप्रेन्योर बन जाऊं। तो ऐसा तो नहीं हुआ। आपको बोलेंगे 20% GST दे दो, 25%, ऐसा नहीं होता। सपने देखने में कोई टैक्स नहीं, बड़े सपने देखिए, काबिल बनिए, वो काबिलियत लाइए, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू सिटिंग इन दिस ऑडिटोरियम, all of you sitting in this auditorium have that potential, have that willpower that you are going to make into civil services. So before I end, I will take some 5-10 minutes. 4-5 और तो नहीं हो रहे?
4-5 मिनट और कुछ बोलता हूँ। हमारी जो सर्विस थी, पुलिस सर्विस, इट ऑलवेज फैसिनेटेड मी। फैसिनेशन कुछ इस तरीके का था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो कई बार मैं खादी के कपड़ों को पहनता था, बिकॉज खादी, क्योंकि गांधी जी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है, तो गांधी जी की खादी से भी दिलचस्पी थी। तो जब मैं खादी यूज़ करता था तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सफ़र शायद खादी से खाकी तक होगा। एंड आई वाज लकी कि आज वो सफ़र खादी से खाकी तक। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सर्विस जो है बड़ी चैलेंजिंग है, आपकी जो वाकफियत है, आपका जो इंटरेक्शन होता है वो क्रिमिनल से होता है, वो इंटरेक्शन जो होता है ऐसे लोगों से होता है जिन्होंने कुछ ना कुछ लॉ को तोड़ा होता है, तो उनको कैसे आप डील करते हो? और व्हेन यू गो बैक टू योर होम, हाउ डू यू बैलेंस दिस? देखिए, जब आपने पहले ये डिसीजन लिया था ना कि आपको इस तरीके की जिंदगी चाहिए, जब आपको लोगों की जिंदगी में बदलाव करना है, तो शायद ये चीज़ आपके अंदर इतनी अंदर तक चली जाती है कि आपको ये अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा लगने लगता है। यहाँ तक की कोशिश ये रहती है कि जो क्रिमिनल्स भी हैं, क्रिमिनल्स कौन है? वो भी तो हम ही और आपके बीच के समाज का हिस्सा है। उन्होंने गलतियां कर दी, जो भी लीगली परमिसिबल सजा है उनको सजा मिलनी चाहिए और उनको मौका मिलना चाहिए कि वो वापस इस सोसाइटी में आए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको ये बताऊँ कि आपकी कुछ गलतियों के चलते आप अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, और अगर वहां से भी एक इंसान की जिंदगी में बदलाव होता है तो शायद मेरे लिए वो सेटिस्फैक्शन है। और हाउ मेनी ऑफ यू बाय द वे आर इंडियन पुलिस सर्विस एस्पिरेंट? यहाँ पे किन्हें पुलिस सर्विस पसंद है? चलो कम से कम एक तो है जिसके आंखों में थोड़ी सी शर्म है कि वो बोलते, चलिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, कोई भी सर्विस है, सिविल सर्विसेज में जो यूपीएससी के 24 सर्विसेज हैं या 24 सर्विसेज, ऑल दी सर्विसेज आर इक्वली गुड। सारी सर्विसेज इक्वली गुड हैं। वो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू वांट टू टेक। इफ यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर रेवेन्यू सर्विसेज, प्लीज गो फॉर रेवेन्यू। इफ यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर पुलिस सर्विसेज, प्लीज गो फॉर पुलिस सर्विसेज। हर सर्विस आपको अपॉर्चुनिटी देती है। रेलवे में भी रहेंगे आप तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वहां भी कुछ इनिशिएटिव आप ले लो कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दें, या फिर लोगों को ऐसी स्किलिंग करा दी कि दे आर एम्पावर्ड, या फिर और कुछ नहीं किया तो अपनी नॉर्मल ड्यूटी करें। रेलवेज आपके एरिया में जो है ट्रेन की टाइमिंग जो है वो प्रॉपर है, क्लीनलीनेस रही, सो इवन इफ यू आर डूइंग द ड्यूटी नाइसली, यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू दिस नेशन। So my suggestion and my advice to all of you will be, ahead कीजिए, devote 2 years of your life for civil services and always believe and always be very proud of what you are doing and be motivated, because वो होगा, वो बार वो होगा। हर रोज जब आप तैयारी करोगे ऐसा लगेगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे मिथ्स हैं, सिलेक्शन नहीं होगा, हर रोज होगा। मेरे साथ भी हुआ, कई बार ऐसा लगता था नहीं होगा, तो मैंने तो मान ही लिया था कि नहीं होगा। उसमें आपको याद रखना है कि आपने अपने जिंदगी में ये शुरुआत क्यों की थी। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड एंड आल्सो रिमेंबर दोस प्लेसेस, दोस पीपल whom you want to serve, and I'm sure that will be the driving force with which you can always and always bounce back, because it is always said that failing is something which is the part of the journey। और वो इस तरीके से कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तब क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। So with these words I would take you leave, and I will just give my wishes to all of you, all the very 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 best to all of you। और मुसाफिर तो है ही हमेशा से, तो चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। इंजीनियरिंग का सिलेबस काफी अलग है और सिविल सर्विसेज का काफी अलग है, तो इंजीनियरिंग को पूरा निग्लेक्ट करना है। बहुत बार ये दिक्कत हो जाती है, वी निग्लेक्ट द थिंग्स दैट आर एट आवर हैंड, और कोई और चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो इस केस में कैसे हो रहा है, नाइदर वी स्टडी ग्रेजुएशन लेवल या इंजीनियरिंग लेवल, नॉर वी स्टडी प्रॉपरली द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसीलिए प्राइमेसी शुड बी गिवन ऑलवेज टू व्हाटएवर इट इज एट योर हैंड, और उसके अलावा ये उसके टॉप अप पे करते हैं। Hello sir, good afternoon sir. Very much. Good afternoon sir. I am from engineering third year. I am also from electronics engineering. The third, fourth year students
they have to be quite specific that they have targeted, they know their optionals, they know their, how should be the approach now, and what is the role of the coaching? How much role the coaching plays? Approach for the third year or for the fourth year, या फिर इनफैक्ट आप शुरू से ही अगर देखोगे ना, it should be very targeted. Targeted in the sense that when you prepare from like day one, from day one to till the time when you are taking examination, you should be clear कि आपको हर दिन क्या करना है. At least हर week की strategy होनी चाहिए. Because small steps जो होते हैं ना, UPSC is not a 100-meter sprint. It is a marathon. So you have to build step by step. So what I will actually suggest that you decrypt the syllabus. Since small part में syllabus को break कीजिए, छोटे targets बनाइए and achieve those targets. That will give you a lot of confidence and you will feel that you are in the process. उससे ये जो डर होता है ना कि नहीं होगा, वो कम होता है. You should be very objective. Give more time on planning your strategy. Once you have planned very nicely, then you will start. उससे एक फायदा होता है. Now coming to your second question, what is the role of the coaching? See, I was also expecting this question. वो होता ही है talks में इस तरह question. See, I'll tell you, there are a lot of people who have done without coaching. There are a lot of people who have done with coaching. There is no bar. अब होता क्या है? Coaching से better sense of direction. क्योंकि examination बहुत wide है. एक guidance चाहिए होता है आपको कि क्या पढ़ना है, what to do for UPSC and more importantly what not to do. For example, newspaper ही अगर है, if you are reading the newspaper और उसमें आपने ये पढ़ा कि what is happening in the life of Salman Khan, you are very happy about it कि आज तो मुझे पता है कि सलमान भाई की लाइफ में ये हो रहा है. You are on the wrong direction. You are supposed to read what things उसका guidance मिलता है आपको because examination is not difficult, but you need guidance, you need mentoring. So वहाँ पे role of the coaching institute थोड़ा सा होता है. So it depends क्योंकि अभी तो information technology भी है. So there are multiple things. There are many people who have gone through coaching and they have done it very nicely. There are many who have not gone to coaching. They have also done. So starting early in UPSC is always having important. Because people will be asking that वो सही वक्त कब है जब मैं UPSC की तैयारी शुरू करूँ? When is the right time? I would always say right time is right now. शिव शंकर मेनन एक ऑफिसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी चॉइसेस. उसको पढ़िएगा कभी वक्त मिलेगा तो. Life is all about what you choose. आप वही बनते हैं जो आप चूज करते हैं. और हमेशा जो है ना वो हिंदी की जो बात है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा. लेकिन आपके लिए खोने वाली कोई बात है. You have mechanical engineering. You can take a mechanical engineering as your optional for civil services also. You can prepare for engineering services. आप वहाँ भी तैयारी कीजिए. Same option आप use करोगे यहाँ पे. Once you are into service, once you are let's say into civil service, you are into IAS or the IPS, you can use the same technical knowledge to serve the people. आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आप उसको गवर्नेंस में लगाइए. आप सॉल्यूशंस दीजिए. आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में कुछ पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जस्ट फॉर एग्जांपल, या आपके एरिया में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपके ब्रांच से रिलेटेड है एंड यू आर द डीन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अब आपके पास वो इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड है, यू कैन यूज दैट एप्टीट्यूड टू मेक डिफरेंस इन लाइफ. सो वहाँ पे बैलेंस हो जाएगा. अगर उसको खोलना नहीं चाहते हो, ऐसे कुछ पाने के लिए उसको खोलना ही पड़ेगा. सर्विस इतनी डाइवर्स है, इतनी डाइवर्सिटी है कि आपको पता है ज़्यादा हम लोगों को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या आता है और मैकेनिकल इंजीनियर का कैसे लोगों के लिए यूज हो सकता है. तो इट विल भी मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से डाइवर्सिटी ऑफ दी सर्विस की वजह से आपको बेहतर तरीके से यूज कर पाओगे. यू डू नॉट हैव टू लूज एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड इन दिस 4 years, बट बहुत अच्छा लोगों को हेल्प करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं rather than working for some company जो अपना मैकेनिकल इंजीनियर का नॉलेज है वो किसी कंपनी के लिए वर्क करने से अच्छा है कि लोगों की सर्विस के लिए आप हेल्प कर सकते हो, यूज कर सकते हो. और ऑप्शन का भी करिए, ऑप्शन के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहली चीज़ तो ये कि उस सब्जेक्ट में आपका प्राइमरी इंटरेस्ट होना चाहिए. इनफैक्ट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है. लोग कहेंगे यूपीएससी में सिलेक्शन किस लिए होना चाहिए, बिकॉज नो आई वांट टू हैव पावर, प्रेस्टीज, सर्व टू द सर्विस टू नेशन. में पहली चीज़ ये है कि आपकी दिलचस्पी कितनी है, आपका इंटरेस्ट है. अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. ऑप्शनल भी वही है. ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, सबके बेसिक बुक को लेकर पढ़ना शुरू कीजिए. यू शुड रीड फॉर 7 days 10 days जितना भी आपको ठीक लगता है. उसके बाद यू डिसाइड आपका इंटरेस्ट किस तरह का है. जैसे इंटरेस्ट इज द फर्स्ट पैरामीटर. इंटरेस्ट के बाद सेकंड आपको ये देखना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल गाइडेंस अवेलेबल है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. क्योंकि आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगे लेकिन उसके लिए कोई अच्छा मटेरियल नहीं है, उसको पढ़ने में आपको 5 साल चाहिए, आपको कम वक्त लगेगा. तो मटेरियल गाइडेंस कितना है, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया. थर्ड टू माय माइंड सम पीपल वुड से कि मार्क्स कैसे आते हैं, बट आई विल डिस्करेज दिस थिंग. हो सकता है कि अभी एक पर्टिकुलर ऑप्शनल में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं
पर जब आप एग्जाम देंगे तो हो सकता है उसमें मार्क्स अच्छे नहीं है. It has to be your interest and plus the guidance which is available in the market or available.